हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से दोस्तों। और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस दोस्तों। ये रट डालो क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके एनिमल हस्बेंड्री से यहीं से आएंगे। हरियाणा पुलिस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और अन्य एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है। तो इसका आंसर आएगा कनकथा गाय। बुंदेलखंड में कनकथा गाय है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में हरियाणा पुलिस में भी आया था। कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है। तो कर्नाटक में जो है अमृत महल नाम से जो है गाय की प्रजाति पाई जाती है। 3 से 4 मैं आपको गाय की प्रजाति यहाँ पर करवाऊंगा जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति क्या है। तो जरसिंध है। और इसके बाद संकर गाय की प्रजाति नहीं है। तो अय्यर शायर जो है संकर गाय की प्रजाति नहीं है। आपको देखिएगा यहाँ पर बुंदेलखंड में कनकथा है, कर्नाटक में अमृत महल है, इंग्लिश में जरसिंध है, और संकर गाय के अंदर अय्यर शायर जो है नहीं आती। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है। बीकानेर जो है खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है। अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी है। लोही है। देखिए दोस्तों, जो प्रजाति के क्वेश्चन है वो मैंने एक तरफ रख दिए हैं, आपको जो है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति वर्ष कितना होता है। तो 390 लीटर जो है प्रति वर्ष गाय का औसत दूध उत्पादन होता है। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों NCERT बेस्ड हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो गाय के दूध में 86% पानी की मात्रा होती है और 14% प्योर मिल्क होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दवी उद्देशीय बकरी का नाम क्या है। दवी उद्देशीय बकरी का नाम है दोस्तों बर्बरी। बर्बरी दवी उद्देशीय बकरी का नाम है। थोड़े अजीब लग रहे होंगे क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद करने हैं ये 100 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, और ये याद कर लोगे तो आपके हरियाणा पुलिस में 4 से 5 नंबर आराम से आ जाएंगे। उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है। गंजन जो है उड़ीसा में पाली जाने वाली बकरी का नाम है। बकरी का दूध कैसा होता है। अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। तो क्षारीय होता है जिसकी pH जो है 7 से ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती है। तो कर्नाटक में जो है बकरियां नहीं पाई जाती हैं। हमने ऊपर अभी किया था कर्नाटक में जो है किस कौन सी गाय की प्रजाति है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गरीबों की गाय जानी जाती है। बकरी को जो है दोस्तों गरीबों की गाय बोला जाता है। और निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति अधिकतम दुधारू होती है। फ्रीजियन गाय की प्रजाति जो है सबसे अधिक दूध देती है। आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति नहीं है। तो कॉन्क्रेज जो है आंध्र प्रदेश की गाय की प्रजाति नहीं है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, काफ़ी बार पूछे गए हैं। आपको रट्टा लगा लेना है या फिर याद कर लेना, जैसे भी करो आपको याद करना है। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है। तो बीटल जो है सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। बकरी की खाल के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा जो है अर्जित होती है। तो रुपये 1 लाख तक जो है बकरी की खाल से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। कुल दूध उत्पादक में भेड़ के दूध का कितनी प्रतिशत होता है। 4.5% जो है कुल दूध उत्पाद में भेड़ का दूध होता है और 95.5 अन्य दूध होता है। भारतीय शौक के साथ क्या पालते हैं। तो कुत्तों को आप सभी जानते हैं, भारतीय लोग जो है वो शौक के साथ पालते हैं। ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है। मांस वाली प्रजाति है ब्लैक बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में पाली जाने वाली भेड़ प्रजाति कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोरी नाम से भेड़ प्रजाति जो है वो पाली जाती है। और राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण क्या है। सोनादी जो है राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है। भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है। साउथ डान जो है भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है। दोस्तों एक बार तो हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, आपको मैं जल्द ही जो NCERT बेस्ड समझाना भी शुरू करूंगा, एक एक चीज़ क्या होती है उसके लिए आप वेट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का क्या नाम है। तो गुरेज जो है जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति है।
भैंस के गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? भैंस के गर्भकाल की अवधि 307 दिन होती है। इसके बाद है गाय को, आप सभी जानते हैं 10 मंथ्स भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? रक्त संचार बढ़ाने के लिए गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किया जाता है। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? तो 250 ग्राम्स या फिर 250 ग्राम आप बोल सकते हैं, बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? तो 1 सप्ताह की आयु होती है। गोल पशुगृह का मुख्य लाभ कितना होता है? तो प्रकाश का समय वितरण जितना जो है गोल पशुगृह का मुख्य लाभ होता है। एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की कितनी आवश्यकता होती है? एक भैंस के लिए ढके हुए स्थान की 25 से 35 वर्ग फीट आवश्यकता होती है। मुर्रा भैंस के पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? तो 37 महीने होती है, या फिर आप बोल सकते हैं 3 ईयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, विपथन प्रक्रम में होती है कम दुधारू गायों का अलगाव किया जाता है। विपथन प्रक्रम मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें विपथन किया जाता है या अलग की जाती है कम दुधारी गाय। बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए? यहाँ पर पशुओं से रिलेटेड दोस्तों, तो शरीर का भार का 1/10 भाग जो है बच्चे के शरीर में खीस उसको जानी चाहिए। खीस क्या होते हैं? तो जो पहला दूध होता है जो गर्भवती होने के बाद, उसी को बोलते हैं खीस। बच्चे को जन्म के कितने समय तक माँ का दूध पिलाना चाहिए? तो 3 महीने तक जो है बच्चे को जन्म के बाद दूध पिलाना चाहिए। पशु को खुले में रखने के लिए क्या उपयुक्त रहता है? छायादार वृक्ष, 80 से 100 वर्ग फीट खुला स्थान, 20 से 25 वर्ग फीट छाया वाला स्थान। एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान कितना होना चाहिए? तो 1.25 मीटर 1.25 मीटर जो है एक पशु के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। खुरपका या मुंहपका रोग से पशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, वो वीक पड़ जाते हैं। इसके बाद सींग का कैंसर कैसे सींग वाले पशुओं में होता है? तो बड़े सींग वाले पशुओं में होता है सींग का कैंसर। गिल्लर पिट्ठू रोग में कौन सी औषधि देना लाभकारी होता है? तो हेक्साक्लोरोफेन गिल्लर पिट्ठू रोग में औषधि दी जाती है। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? तो मुर्गी का शारीरिक तापमान अधिक होता है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, बकरी की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 90 गति प्रति मिनट होती है। किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? दुग्ध जवर से। बकरी की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 12 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट होती है बकरी की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको हरियाणा जीके और हरियाणा के अंदर जो मैथ पूछा जाता है एडवांस लेवल का, ये दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आकर डेली करवाए जाते हैं। आप जरूर जुड़े, हर रोज़ शाम को 7:30 PM पर हम लाइव आते हैं, तो आप इस समय जरूर जुड़ें। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, किस रोग में पशु की 6 से 24 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती है? तो दुग्ध जवर एक ऐसा रोग है जहाँ पर एक दिन के अंदर अंदर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है। विरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी होती है? तो बुखार रोकने में विरायता उपयोगी होती है। पेचिश में प्रयुक्त किया जाता है, तो पेचिश में जो है अफीम यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है, पशु की नाक, मुंह तथा मलाशय से खून बहना किस रोग के लक्षण हैं? तो गिल्टी रोग होता है पशुओं के अंदर, जिसमें नाक, मुंह और मलाशय से खून बहना शुरू हो जाता है। गिल्टी के लक्षण क्या है दोस्तों? जुगाली न करना वही होता है गिल्टी के लक्षण, मतलब कि चबाना। अगर अपना मुंह चबाना वो छोड़ देगा तो इससे ये पता लगेगा कि उसने जो खाया है वो अच्छे से पचा नहीं है और अंदर कोई प्रॉब्लम चली हुई है। चिकित्सक को पशु कब दिखाना चाहिए? जुगाली बंद करने पर, नथुने व मुंह से लार बहने पर और कान ठंडे होने पर। कान गर्म हो, जुगाली कोई कर रहा हो और मुंह से लार नहीं बह रही हो तो वो पशु बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन इनमें से एक भी गड़बड़ है तो आप चिकित्सक को जरूर दिखाएं। गिल्टी नामक भयंकर रोग किस पशु में अधिक फैलता है? तो भैंस में, गाय में, भेड़ और बकरी में यहाँ पर रोग ये सबसे अधिक फैलता है। दुग्ध जवर के लिए निम्न में से कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरा ग्लूकोनेट दुग्ध जवर में टीका लगाना चाहिए। लंगड़ी रोग से बचाव के क्या लक्षण है दोस्तों? एंटीसीरिम टीका जो है लंगड़ी रोग से बचाव के लक्षण हैं।
खुरपका मुंहपका नामक संक्रामक रोग किसके द्वारा होती है? तो जीवाणुओं के द्वारा। ये बैक्टीरियल डिजीज है। बकरियों में अंतर व सूजन रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, घोड़े की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 36 से 42 घोड़े की नाड़ी की गति जो है प्रति मिनट होती है। थन फटने एवं पशु के बच्चे द्वारा काटे जाने पर कौन सा मर्रम लगाना चाहिए? तो आपको सभी को पता होगा, बोरिक एसिड का ऐसी केस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने किया भी होगा। जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम कितना होता है? 41 डिग्री सी जो है आपका जहरी बुखार आने पर गाय का तापक्रम हो जाता है, या फिर 41 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रिप कप परीक्षण किस में किया जाता है? थनैला रोग में स्ट्रिप कप परीक्षण किया जाता है। किस बीमारी में जुबान तथा गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है? तो हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया में जुबान और गर्दन दोनों में सूजन आ जाती है। गलघोंटू के विरुद्ध टीका लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो मानसून के आरंभ में जो है गलघोंटू का टीका लगवा लेना चाहिए। पतली पोंक किस बीमारी का लक्षण है? तो रिंडर पेस्ट बीमारी का लक्षण है पतली पोंक। बचाव के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष गलघोंटू का टीका कब लगा देना चाहिए? वर्षा से पहले लगा देना चाहिए या फिर मानसून के वक्त लगा देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के बाद अधिकतर कौन सा रोग फैलता है? पोंका या पोंकनी रोग जो है वर्षा ऋतु के बाद फैलता है। पोंका या पोंकजी में तेज जवर कब आता है? 107 डिग्री तक होने पर जो है तेज जवर या मतलब तेज बुखार आता है। दुग्ध जवर किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से दुग्ध जवर वाली बीमारी होती है, इसलिए जो है इसमें कैल्शियम जो औषधि के रूप में जो है यूज करते हैं। होठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्ली पर छाले होने पर किस बीमारी का लक्षण है? पोंकड़ी का, मतलब जो मुंह में छाले होते हैं उसी को बोला जाता है पोंकड़ी बीमारी। आपको आंसर भी मिल गया होगा। किस बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए? तो एंथ्रेक्स मुंह पका बीमारी से मरे पशु का शव विच्छेदन कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, छूत की बीमारियों में एकदम से रोकथाम के लिए कौन सा जैविक उत्पाद प्रयोग में लाया जाता है? तो बीवीसीजी जो है उपयोग में लाया जाता है। पशु को झैरी बुखार होने पर उसके शरीर का तापक्रम कितना होता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? धारपारकर, मेवाती और हरियाणा गाय की द्विकाजी नस्लें हैं। और इन चीज़ों को हम एनसीईआरटी पर समझें भी गए एक एक को। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे तो ये कमेंट कर देना कि सर हमें एनसीईआरटी बेस्ड भी करवाओ। लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 4.5% होती है वसा की मात्रा। और मादा साहिवाल का भार कितना होता है? 408 किलोग्राम मादा साहिवाल का भार होता है। गाय की गिर जाति का मूल स्थान क्या है? काठियावाड़ जो है गाय की गिर जाति का मूल स्थान है। औसतन दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है साहिवाल में। और पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो पाकिस्तानी कोहिस्तान में लाल सिंधी गाय पाई जाती है। लाल सिंधी गाय की प्रजाति वाली गायें पाई जाती है। भारतवर्ष में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात क्या है? भारतवर्ष में जहाँ पर 2 मनुष्य है वहाँ पर 1 पशु होता ही होता है। भारत में पशुधन से प्राप्त आय कुल आय का कितना % है? तो 5% आय हमें पशुधन से प्राप्त होती है और 95% आय हम अन्य रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं। एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए है? तो 5 मुर्गियों के लिए एक एम्प्यूल वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जा सकती है। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? तो विटामिन ए जो है हरा चारा खाने वाले पशुओं में सबसे ज़्यादा मिलता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हरे चारे में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा कौन सी होती है? तो विटामिन ए की मात्रा। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहा जाता है भेड़ के बच्चे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? तो कोक्सीजियल धमनी में जो है नाड़ी गति देखी जाती है। इसके बाद है सुजाता किसकी जाति है? तो गाय की जाति है सुजाता। कृष्णा घाटी किसकी जाति है? ये भी गाय की जाति है। लोला नस्ल गाय की किस किस नस्ल का उपनाम है? तो साहिवाल का नाम है। इसके बाद है अमृत महल जाति के बैलों का शरीर का भार कितना होता है? 498 किलोग्राम अमृत महल जाति के बैलों का शरीर का भार होता है। हमने शुरू में भी अमृत महल जाति पढ़ी थी।
वो गाय से रिलेटेड थी, लेकिन ये बैलों से रिलेटेड है। बुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? नागौरी जो है बुल्की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद नेक्स्ट है, गाय की दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 4.92% होती है। और गाय की ऐसी कौन सी जाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं? तो कॉन्करेज जो है गाय में ऐसी प्रजाति है जिसके पशु सिर उठाकर चलते हैं। भारत के विश्व में गाय पशु लगभग कितने हैं? 15% जो है गाय हमारे भारत में मिलती है। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? तो धारपारकर और देवनी। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? अधिक दुधारू होती है। और गुजरात की भैंसें नहीं हैं, नीली भैंसें नहीं हैं गुजरात की। अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? बवावरी जो है अधिक वसा वाली, अधिक फैट वाली भैंस की प्रजाति का नाम है। बर्फीले एवं मृस्थलीय स्थानों पर पाला जाने वाला कौन सा पशु है? बकरी जो है आप देखते होंगे राजस्थान में और बर्फीले इलाकों में सबसे ज़्यादा पाली जाती है। दूध, मांस एवं ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है? मेवाड़ी प्रजाति है। भारत में विश्व की कुल भैंसों की प्रतिशत संख्या कितनी है? 54% जो है कुल भैंस की प्रतिशत संख्या है भारत में। इसके बाद भारत में भैंसों के द्वारा कुल दूध उत्पादन किया जाता है, तो 52% टोटल दूध का उत्पादन भैंसों से किया जाता है। महाराष्ट्र का भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित नहीं है? तो पशुपालन एवं कृषि फार्म माधुरी खुंड में। और मांस वाली बकरी की प्रजाति नहीं है, वो है सुरती। मांस वाली बकरियां कौन सी हैं? तो बैलक, बंगाल, असम हिल, व्हाइट बंगाल जो है ये बकरियां हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूध न देने वाली बकरी का क्या नाम है? तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बकरी होकर भी दूध नहीं देती है, उसकी प्रजाति है जमुनापरी, सिरोही, बीटल। दूध देने वाली बकरी नहीं है पश्मीना हील, ये भी जो है दूध देने वाली बकरी नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी सीरीज आपको अन्य भी चाहिए है, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और अपलोड की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसकी PDF भी चाहिए हो तो भी आप ज़रूर बता दीजिएगा एक बार। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।